राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म सिद्धांत। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार माता पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकली। धरती के अनेकों स्थान पर घूमने के बाद माता पार्वती बहुत थक गई, तो उन्होंने शिवजी से थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए कहा। शिवजी ने भी विश्राम के लिए हामी भरी। फिर दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की दृष्टि उन चींटियों की कतार पर थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। उन चींटियों के रास्ते में एक रेंगने वाला कीड़ा पड़ा था, जिसे वो सारी चींटियां मिलकर काट रही थी। वो कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि वो चींटियां अनेक थी। वो कीड़ा चींटियों के काटने के कारण अत्यधिक पीड़ा में था और अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। वो किसी भी तरह से उस कीड़े के कष्ट को दूर करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उस कीड़े को उसकी समस्या से छुटकारा कैसे दिलाएं। तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। कहा, हे महादेव, जरा इस असहाय कीड़े को तो देखिए, ये अत्यधिक कष्ट में है। कृपा करके इसके कष्ट का निवारण करें। माता पार्वती की बात सुनकर जब शिवजी ने उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, आप इस कीड़े पर ध्यान मत दे। यह किसी पीड़ा का नहीं, बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर अत्यधिक दुखी थी। वह भगवान शंकर से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना करने लगी, लेकिन शिवजी भी उन्हें यही समझाते रहे कि देवी, आप इस कीड़े पर अपना ध्यान केंद्रित मत करिए। यह अवश्य ही अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती थी कि वो मान ही नहीं रही थी। शिवजी ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को किसी दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा, ताकि उनका ध्यान उस कीड़े से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी हट पकड़ रखी थी। उन्होंने कहा, महादेव, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब शिवजी को त्रिया हट के आगे विवश होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी ही पड़ी। शिवजी ने कहा, ठीक है देवी, आपकी बात मानकर मैं इस कीड़े का कष्ट मिटा रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में ये कुछ गड़बड़ करे तो आप मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसके कष्ट का निवारण तो करें। फिर महादेव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, उन चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी नगरी बना दी, जिसमें राजा का एक भव्य महल था। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने राजा से कहा, जो कि पहले कीड़ा था, भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन वो राजा अपने व्यवहार से बड़ा अहंकारी और व्यभिचारी मनुष्य निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता से मोहित होकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया और शिवजी का अपमान करने लगा। वो बोला, तू तो एक योगी है, वन वन भटकने वाला साधारण सा ब्राह्मण। भला तेरे साथ ये सुंदरी कैसे रह सकती है? इस सुंदरी की जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री तो एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि तुझ जैसे साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना कल का। इसीलिए तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा। यह सुंदरी तो मेरी रानी बनेगी। तो शिवजी ने उस दुष्ट राजा से कहा, भाई, ये मेरी पत्नी है, तुम अपना राजपाट संभालो, तुम्हें तो हजारों रूपमती स्त्रियां मिल जाएंगी। शिवजी ने उस राजा को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब शिवजी ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, अब मैं चलता हूँ। शिवजी के मुँह से इतना सुनते ही माता पार्वती शिवजी के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो शिवजी ने कहा, देवी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर ये कोई गड़बड़ करता है तो आप मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने व्याकुल होकर कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मैं कर्म सिद्धांत नहीं पहचान सकी, किंतु अब मैं समझ गई हूँ कि अहंकारी और व्यभिचारी मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनगिनत पाप किए होंगे और उसी का दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए कि चाहे माता पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, किंतु अब वो कर्म सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुकी है। शिवजी ने अपनी शक्तियों से सब पहले जैसा ही कर दिया। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चिटिया बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद माता पार्वती भी प्रसन्नतापूर्वक शिवजी के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक प्राणियों को मिलने वाला सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग सभी अपने अपने कर्मों के कारण ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।